Hey Sandrita, welcome back. Now, I am here to tell you more about wave. In the last session, we studied what is a wave and how light becomes a wave. In this session, we learn how a light becomes an electromagnetic wave from a wave. First, we have to understand the context, what's going on in 1815s. So in 1850, Newton's corpuscle theory just losing support. Thomas Young's who prove that light shows interference pattern, and lastly Fresnel. Fresnel mathematically describe diffraction and polarization of light. होल थिंग डन नाउ अब एंट्री होती है जेम्स क्लेयर मैक्सवेल की। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जेम्स क्लेयर मैक्सवेल टू मेकिंग अ वेव इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो स्टार्ट करते हैं। क्लेयर मैक्सवेल जो अपनी 3 इक्वेशनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि उन्होंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टडी को 3 इक्वेशन में कंप्रेस कर दिया। तो 1850s के टाइम पे सब साइंटिस्ट ने मान लिया था कि लाइट एक वेव है। यस, हाँ, लाइट वेव है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ साइंटिस्टों के दिमाग में चुल होती है। चुल का मीन्स यानी क्यूरोसिटी। दे जस्ट वांट टू नो इफ लाइट इज़ अ वेव देन विच काइंड ऑफ वेव इज़ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम समझे कि जो साउंड वेव है, साउंड वेव एयर में प्रोपोगेट करती है, वो एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हुए आगे बढ़ती है। सेम अगर हम साउंड वेव की बात हो चुकी, अब हम बात करते हैं वाटर वेव की। वाटर वेव में भी देखें कि जब भी वाटर की वेव्स वाटर में चलती है तो वो वाटर्स के पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हुए चलती है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि अगर लाइट भी एक वेव है तो ये किस मीडियम में चलती है या फिर किस मीडियम में मूव करती है। दैट्स बिकम द मेन रीज़न। तो इसकी स्टडी का जो भी जिम्मा है वो लिया क्लियर भाई साहब ने। उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूँ कि क्यों लाइट का मीडियम क्या है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो मैक्सवेल है उनके लिए क्लू कहाँ से मिला कि हाँ जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है। तो जैसा कि हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते हैं कि जो माइकल फैराडे थे उन्होंने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूज़न ये भी निकला था कि जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये थ्योरी जो है वो मैक्सवेल साहब ने भी देखी कि हाँ भाई ये बंदा कह तो सही रहा है, क्यों ना मैं एक ऐसा ट्राई करूँ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ही क्रिएट करती हूँ साइमल्टेनियस। मान जैसे कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को जन्म देती हैं, एक दूसरे से ही क्रिएट होती हैं। तो इन्होंने ये माना और इन्होंने ये थ्योरी मानी, उसको प्रूफ किया। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और मैकेनिकल फील्ड कांस्टेंट को कांस्टेंट लेकर जब इक्वेशन सॉल्व की तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड आ रही थी वो नियरली सेम थी स्पीड ऑफ लाइट की। उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिटरमाइंड हो चुकी थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो डिटरमाइंड हो चुकी थी। और जो मैक्सवेल की इक्वेशनों से जो रफली या रिलेटिवली कह सकते हैं जो स्पीड आई है वो मैं क्लियरली तो नहीं या फिर एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन हाँ कह सकते अगर अपन नियरेस्ट देखें तो 3 × 10⁸ मीटर ही था। तो जो मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशनों से जो भी वैल्यू निकाली वो रफली मैच कर रही थी अपन की स्पीड ऑफ लाइट से। इस बात से उसने ये कंक्लूड किया कि अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ये हुआ स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये यकीन मानिए आप, ये फिजिक्स में बहुत बड़ा चमत्कार लेके आने वाली है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब कॉन्टेक्स्ट
समझते हैं कि जब मैक्सवेल से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और लाइट तीनों को अलग करके हुए रखा। और मैक्सवेल के टाइम पे मैक्सवेल ने तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक यूनिफॉर्म फार्मूला बनाया, एक यूनिफॉर्म थ्योरी, जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, स्पेस में ट्रैवल करती है। तो मैं बड़े देर से कह रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। अगर सबसे सिंपल भाषा में समझाया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से जो वेव प्रोड्यूस होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करती है। और ये तीनों हमेशा म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही रहेंगी। जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आगे पीछे होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होती है, अंदर बाहर होगी, और इसकी वजह से जो वेव प्रोपेगेट करेगी वो स्ट्रेट डायरेक्शन में करेगी। और ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रहती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों? इसका भी सॉल्यूशन मैक्सवेल की इक्वेशन में है कि अगर ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होगी कि जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को क्रिएट कर पाए, कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की चेन से क्रिएट हो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की चेन से क्रिएट हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेन से क्रिएट हो। ये नहीं हो सकता अगर ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना। तो अभी तक अपन ने समझ लिया कि इन तीनों को 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, नहीं तो ये आपस में एक दूसरे को जनरेट नहीं कर सकते। अब तक अपन ने लाइट एक और नई डेफिनेशन, लाइट इज सिंपली एन ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जस्ट ट्रैवलिंग और जस्ट प्रोपोगेटिंग इन स्पेस। अब कहा जाए कि क्लेयर मैक्सवेल ने कुछ प्रॉपर थ्योरी नहीं दी थी, सिर्फ कहा जाए कि मैथमेटिकल थ्योरी ज़्यादा दी थी, उन्होंने इक्वेशन दी थी। अगर इनको समझने पहले तो शायद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आइडेंटिटी को और अच्छे से डिफाइन करते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत, जैसे क्लेयर मैक्सवेल का काम कुछ वैसे ही जैसे क्रिश्चियन हिगन्स का था वेव प्रूफ करने में, इन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया। हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी भी दे दी, थोड़ी बहुत एविडेंस भी दे दी कि हाँ जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद हर्ट्ज आते हैं, अगर आपने नाम सुना हो फ्रीक्वेंसी की, ऐसा यूनिट हर्ट्ज, उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी है हर्ट्ज। तो बाद में उन्होंने भी काफ़ी डिस्कवरीज की और बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, मैथमेटिकल प्रूफ भी दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एग्जिस्ट करती है। इन्होंने भी जेम्स क्लियर मैक्सवेल की जो भी थ्योरी थी उसके लिए और आगे तक बढ़ाया। तो आज हमसे सिर्फ इतना ही आना कि जो जेम्स क्लियर मैक्सवेल थे उन्होंने एक लाइट, एक वेव को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में समझा। अब आने वाले वीडियोस में शायद मैं ये बताऊं कि जो लाइट है वो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन चुकी है लाइट। अब इसके बाद वेव ड्यूअलिटी कैसे आ गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कहा जाता है या फिर जो दोगलापन मैटर में होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे क्यूरियस सेनोरिटा।